नमस्कार साथियों, मैं विकास रावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गल्फ इंडियंस 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब और दुबई की कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में। जो लोग सऊदी से पैसा भेजते हैं अपने मुल्क, या फिर जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हो चुका है, या फिर जो अपने कफिल से भागे हुए लोग हैं और बाहर काम कर रहे हैं, जैसे किसी मस्जिद में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इसमें बहुत ही अहम जानकारी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुबई की। दुबई में जो भाई लोग किसी कारणवश यानी किसी केस में फंस जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो अभी रमज़ान के महीने में दुबई में जो राजा हैं उन्होंने बोला है कि जो कैदियों का अच्छा बर्ताव होगा उनकी हम सूची बनाएंगे, और उन सूची के आधार पर जिन कैदियों का बर्ताव अच्छा होगा उनको हम उनके मुल्क वापस भेज देंगे। तो भाई जिन फैमिली के मेंबर यहाँ पे फंसे हुए हैं दुबई में, तो उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि उनके अब फैमिली मेंबर भाई अब मिल जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा उनको, तो अब वापस जा सकेंगे अपने मुल्क। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में जो सऊदी सेंट्रल बैंक है, यानी सभी बैंकों की एक बैंक होती है, जो हमारे जैसे इंडिया में है सभी बैंकों की एक बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे सऊदी सेंट्रल बैंक ने बोला था पहले, अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि बैंकों में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, और ऑनलाइन खाते खोलने के ज़रिए जो फ्रॉडर होते हैं तो वो जो है ऑनलाइन खाते खोलने के बहाने खाते खुलवा लेते हैं, और वहाँ पर जाकर जो है कोई देखते हैं, कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति या फिर कोई यानी मतलब बोलते हैं ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, तो देखते हैं वो एटीएम के पास खड़ा है, उसका खाता जैसे उसके कपिल ने खुलवा दिया है, किसी ने खुलवा दिया, तो एटीएम से पैसे निकालने गया, डालने गया, नहीं कर पा रहा है, तो उनको जो है उनसे जो है फ्रॉड करते थे, और लाखों रियाल, करोड़ों रियाल, हज़ारों रियाल की चोरी करते थे। तो सऊदी सेंट्रल बैंक ने ऑनलाइन खाते खोलने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, और ट्रांसफ़र लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया था, 60,000 रियाल डेली कर दिया था। अभी आज की न्यूज़ में बताया गया है कि जो पाबंदियाँ लगी थी उनको जो है अभी खोलने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन कुछ नियमों के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ खाते खोले जाएंगे। और जो लोग बैंक से पैसा भेजते हैं, कस्टमर को भी निर्देश दिया गया है कि आप अपनी सुरक्षा से पैसे भेजें, किसी को अपना एटीएम कार्ड न दें, अपना एटीएम का पिन न बताएं, एटीएम नंबर न बताएं, और मोबाइल पे जो ओटीपी आए उसका पिन न बताएं। और उन्होंने खासकर ये बोला है कि बैंक से कोई कर्मचारी आपको कॉल नहीं करेगा, ये जो भी कॉल आते हैं आपको बैंक से रिलेटेड, वो फ्रॉड होते हैं। वो फ़ोन करके आपको डराएंगे, धमकाएंगे, गालियाँ भी देंगे, लेकिन आप उनके बहकावे में ना आए। बहकावे में आकर आप अपने मोबाइल पर आई हुई ओटीपी न बताएं, अन्यथा आपके खाते से आपकी कमाई चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं जिन भाई लोगों को इकामा में कुछ भी गड़बड़ी है, जैसे इनका नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उन लोगों को पैसे भेजने में दिक्कत होती है। तो एक बंदे ने ऐसे ही जो है जवाजात से सवाल किया था कि मेरा इकामा में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है और मुझे पैसे भेजने में दिक्कत हो रही है, या सिम लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको कैसे सही करवा सकता हूँ। तो जवाजात ने रिप्लाई दिया था कि आप अपने नज़दीकी जो जवाजात ऑफिस है वहाँ पर जाकर डेट ऑफ बर्थ सही करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल इकामा लेकर आपको जाना पड़ेगा। यदि आपका कफिल है तो आप अपने कफिल के साथ डायरेक्ट जा सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जिन भाई लोगों का इकामा एक्सपायर हो जाता है, और वो जो इकामा की जो एक्सपायरी डेट होती है उसके अंदर अपना इकामा रिन्यूअल नहीं कराते हैं, या उनका कफिल इकामा रिन्यूअल नहीं कराता है, तो ऐसे में उनके ऊपर मुखालफा आ जाता है, यानी फ़ाइन आ जाता है। तो फ़ाइन कितने का आता है, यही सवाल एक बंदे ने पूछा था जवाजात से। तो जवाजात ने बोला है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है और आप जो है इकामा अपना रिन्यूअल नहीं कराते हैं, उस स्थिति में आपका 500 रियाल जुर्माना आता है। लेकिन अगर वो भी आप 1 साल के अंदर नहीं रिन्यूअल करवाते हैं, 1 साल और गुजर जाता है, तो आपको डायरेक्ट 1000 रियाल का जुर्माना लग जाता है, और जब ये फ़ाइन आप पे करेंगे उसके बाद ही आपका इकामा रिन्यूअल होगा। आगे हम बात करेंगे जो भाई लोग अपने कफिल से भागे हुए हैं और दूसरी जगह काम कर रहे हैं या फिर किसी के साथ रह रहे हैं, तो मुरूर की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जो भी ऐसे लोगों को पनाह देगा, जैसे जो कफिल से भागे हुए हैं या जिनका हुरूप लगा हुआ है, ऐसे लोगों को जो भी पनाह देगा या अपनी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा होगा और पकड़ा जाएगा,
या फिर उनको वाहन कोई मुहैया कराएगा या फिर उनको अपने साथ रख रहा है, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। 6 महीने की कार्रवाई और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगली न्यूज़ ये है कि रियाद पुलिस ने एक मस्जिद में 4 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। वो 4 भिखारी सऊदी के नहीं हैं, गैर मुल्की थे। अभी वो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, बांग्लादेश के भी हो सकते हैं, सूडानी भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में कहाँ के थे, लेकिन जो वो 4 भिखारी जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये नमाज ख़त्म होने के बाद वो जितने भी नमाजी थे उनके आगे अपना जो है प्रॉब्लम बोल रहे थे। कोई अपने पिता की बीमारी का बहाना बना रहा था, कोई अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बता रहा था। तो एक सऊदी नागरिक ने उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था और वो पकड़े गए हैं और उनके पास से लाखों रियाल सहित बाहरी विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है, जिसके बाद उनको आगे की कार्रवाई करके जेल में डाल दिया गया है। अगली न्यूज़ ये है कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब से कोरोना आया था तो 2 साल तक, यानी कोरोना के 5-6 महीने बाद सारे दल्ला बंद कर दिए गए थे। यानी जो RTO ऑफिस है जहाँ पे लाइसेंस बनता था, वहाँ पे जो क्लासें लगती थी, इसके लिए सारे ऑफिस बंद कर दिए गए थे, दल्ला ऑफिस। तो अभी मुरूर की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि अभी पूरी तरह से ये ड्राइविंग स्कूल खोल दिए गए हैं और आप जाकर अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं और आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि जो डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टरी में यहाँ पे सऊदी अरब में आ रहे हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, तो उनके लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बोला गया है कि उनकी सैलरी अभी बढ़ाकर 7,000 रियाल पर मंथ कर दी गई है। अभी डॉक्टरी लाइन में आ रहे हैं सऊदी अरब में, उनके लिए तो अच्छी गुड न्यूज़ है। अगली न्यूज़ ये है कि रियाद में एक कार के बोनट पे अपने बच्चों को, यानी जो एक शख्स अपने बच्चों को कार के बोनट पर बैठाकर घुमा रहा था, तो एक अन्य व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो रियाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। रियाद पुलिस का कहना है कि ये उसके लिए और दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है, तो उसे उठाकर अभी जेल में डाल दिया गया है। तो भाई लोग, अगर आप भी ऐसा करते हैं या फिर आपका कफिल का बच्चा शीशा खोल के बाहर झांकता हुआ दिखाई देता है और ऐसे में मुरूर आपको देख लेता है, तो आपको फ़ाइन आ जाएगा। तो आप अपना हिसाब से चलिए और उनको थोड़ा समझा के रखिए कि बाहर न झाँकें। आप जो कहाँ शीशा होता है, शीशा बंद करके रखें, गेट लॉक करके रखें। जब भी उनको मदरसे से लेकर आएँ या कहीं से भी लेकर जाएँ, तो अपने हिसाब से चलिए, उनको थोड़ा समझा के रखिए। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।